हृदय जी अरे आ रहे बाहर आ रहे आने दीजिए भाई बाहर आ रहे सर, अब तो पूरे देश के लोग जानना चाहते हैं जेपीएससी को आप लेकर। ये सही तरीका है ऐसे करना? आप बताइए। बाहर आने दीजिए, बाहर आ रहे हैं सर, बाहर आ रहे हैं सर, आइए ओम प्रकाश जी कहना बोले देंगे नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। अरे बाहर तो आने दीजिए तब इसको बंद कर देंगे हम। आप आइए, हम बोलेंगे ना, आप इसको निकालिए ना बाहर। बाहर आने दीजिए, रुकिए रुकिए, हटो, आइए सर, आ जाइए। अरे कोई मतलब इतना क्यों इम्पेशेंट है? मैं तो बोल ही रहा हूँ। आने दीजिए, आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, एक मिनट, बट होल्ड, मेरी बात मानिए। हाँ, बोलिए, आने आइए। हृदय जी बस वहीं खड़े रहिए। हाँ सर ये रहने दो। हाँ ठीक है सर लगाना तो लगाना थोड़ा आगे कर लीजिए। अरे ये जो आपका यंत्र है, ये आवाज पकड़ लेगा तो दूर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर हमारा सीधा सवाल है सर आपके सवालों का उत्तर। हाँ। बहुत दूर से हॉर्न बजा रहे हैं। हाँ? मेरा ये कान का पर्दा है थोड़ा कमजोर है, तो हॉर्न से मैं बहुत डरता हूँ। ये जो गाड़ी का हॉर्न होता है ना, इधर आओ ना, इधर। आप लोग मेरी बात पे ध्यान नहीं दे रहे। ये जो गाड़ी का हॉर्न होता है उससे मैं बहुत घबरा जाता हूँ। कान का पर्दा बड़ा कमजोर है। तो आपसे नम्र निवेदन है कि जो भी प्रश्न आपके हैं, सबके उत्तर मेरे चेहरे पे है, ठीक है ना? सबका उत्तर। मुस्कुराते रहिए और निश्चिंत रहिए। नहीं मैंने उत्तर दे दिया, मुस्कुराते रहिए। सवाल सर मैंने कह दिया। अमिताभ जी कल जो कहा गया कि आयोग ने अपनी गलती स्वीकार कर ली, इसमें कितनी सच्चाई? मैंने एक बार जवाब दे दिया, बाकी वेबसाइट पे कल देख लीजिएगा। मुस्कुराते रहिए और निश्चिंत रहिए। मैंने इतने अच्छे से बात बताया आपको। सर ये आप बोल रहे हैं सर कि गाड़ी के हॉर्न से छात्रों की आवाज से कुछ परेशानी हो रही है? इतना जो नहीं कोई, हम सुनिए, आप निश्चिंत रहिए और आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। क्या धांधली हुई है जेपीएससी में? मैंने कह दिया, जेपीएससी में धांधली हुई है। किसी प्रश्न से उद्वेलित होकर कोई जवाब नहीं दूंगा, सीधी बात। सर राज्यपाल से क्या सर क्या बात हुई? राज्यपाल से क्या महामहिम राज्यपाल क्या बात? महोदय से जो बात हुई वो मैं सार्वजनिक कैसे करूं? मैं तो आपको कह रहा हूं, निश्चिंत रहिए। सर पीटी परीक्षा रद्द होगी सर पीटी परीक्षा रद्द होगी सर पीटी परीक्षा रद्द होगी। चले अमिताभ जी, पीटी परीक्षा रद्द होगी सर पीटी परीक्षा रद्द होगी सर। ठीक है, थैंक यू। तो ये जेपीएससी के चेयरमैन जो हमको लगता है ये अपने पद को संभालने के बाद पहली बार मीडिया से कुछ हद तक मुखातिब हुए और उन्होंने साफ तौर पर किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। संकेतों में उन्होंने इतना कहा कि आप मेरे चेहरे को देखिए, मेरे चेहरे में जो मुस्कुराहट है, जो खुशी है, वो तमाम आपके सवालों के, आपके प्रश्नों का उत्तर है। हालांकि हम लोगों ने बार बार ये पूछा क्या 7वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द की जाएगी, तो इस पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। हम लोगों ने ये भी पूछा कि क्या ये जो पब्लिक डोमेन में बातें आई हैं कि आयोग ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, इस पर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। कि उन्होंने सिर्फ संकेतों में इतना कहा कि उन्हें हॉर्न की आवाज़ से काफ़ी परेशानी होती है, लिहाजा वो हॉर्न की आवाज़ से बचते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि जिस तरह जेपीएससी छात्र लगातार अपनी आवाज़ को जेपीएससी कार्यालय तक पहुंचा रहे हैं, चेयरमैन तक पहुंचा रहे हैं, क्या उस आवाज़ से जेपीएससी के चेयरमैन परेशान है? क्या ये इसका अर्थ निकाला जाना चाहिए, या इसका अर्थ ये निकाला जाना चाहिए कि वो ऊंची आवाज़ नहीं सुन पाते हैं, या इसका अर्थ ये भी निकाला जाना चाहिए कि जेपीएससी के जो चेयरमैन हैं अमिताभ चौधरी, वो जो कहते हैं कि उनका जो खुशी भरा चेहरा है, जो उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा है, जो उनका खिलखिलाता हुआ चेहरा है, ये तमाम प्रश्नों का उत्तर है। लेकिन जिस तरह से कठिन और कुटीले सवाल जो पूछे जा रहे हैं, उसका किसी एक भी सवाल का अमिताभ चौधरी साहब ने जवाब नहीं दिया। लेकिन पहली बार ये हुआ, कम से कम वो मीडिया के सामने आए, लेकिन वो प्रश्नों को उत्तर देने के लिए नहीं आए थे, बल्कि संकेतों की भाषा बताने के लिए आए थे। उन्होंने 2-3 बातें ही कही
कि वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे। राजभवन के अंदर क्या बातचीत हुई है उसको पब्लिक डोमेन में नहीं लाएंगे। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि पीटी परीक्षा रद्द की जाएगी। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आयोग ने किसी तरह की गलती स्वीकार की है। लिहाजा अब ये कहीं ना कहीं एक दूरी जो है छात्रों के बीच में और आयोग के बीच में जो दूरी है वो दूरी अभी भी कायम है। उसको पाटने की कोशिश होनी चाहिए थी, लेकिन वो दूरी पाटने की कोशिश नहीं हुई है। चेयरमैन सर ने सिर्फ इतना कहा है, उनका चेहरा जो खिला हुआ चेहरा है उसको समझिए, उसको देखिए और उसी के आधार पर आप तय कीजिए। अब उसको आधार करने का, उसको इंटरप्रिटेशन करने का, उसकी व्याख्या करने का सबके पास अपने मापदंड है, अपने तौर तरीके हैं। लिहाजा ये कहना कि क्या अब कुछ आगे होगा ये बिल्कुल अभी मुनासिब नहीं है। लेकिन जेपीएससी चेयरमैन जब से थोड़ी देर पहले निकल गए हैं, जो रांची के एसएसपी हैं वो अभी भी राजभवन में मौजूद है। उनसे क्या बातचीत होती है उसका भी इंतजार करना चाहिए। लेकिन जो जेपीएससी के चेयरमैन अमिताभ चौधरी ने किसी भी एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उन्होंने संकेतों की भाषा पत्रकारों को पढ़ाकर वो यहाँ से निकल गए। हमारे कई सवाल थे, कई शंकाएं थी, परीक्षार्थियों के सवाल थे बेसिकली जो हमारे माध्यम से पूछे जाने थे। और यही पत्रकारों का काम भी होता है कि हम पब्लिक की बातों को प्रॉपर तरीके से पूछते हैं, लेकिन किसी भी एक सवाल का जवाब नहीं मिलना हमारे लिए भी निराशाजनक है। अब देखने वाली बात होगी कि कल जिस तरह से आयोग ने कमिटमेंट किया है कि 24 घंटे के अंदर कट ऑफ जारी किया जाएगा, रिजेक्शन लिस्ट जारी की जाएगी, मार्कशीट जारी की जाएगी और जो मेंस परीक्षा है वो प्रक्रिया चलती रहेगी। क्या इस कमिटमेंट के साथ आयोग आगे बढ़ता है कि नहीं? लेकिन जिस तरह से राजभवन की तरफ से तलब किया गया, उनसे भी सवाल भी पूछे गए होंगे निश्चित तौर पर, उनसे भी कहीं ना कहीं इन बातों को रखा गया होगा। कल जिस तरह से छात्रों के साथ मारपीट हुई, कल उन पर लाठियां चली हैं, तमाम बातें आई होंगी। अधिकारी तौर पर कहना तो मुनासिब नहीं है क्योंकि हमारे पास वो अधिकारी तौर पर बयान नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि कल हमारी वेबसाइट आप देख लीजिएगा। यही दूरी है छात्रों के बीच में और वेबसाइट भी जा जाता है। चेयरमैन नहीं सामने आते हैं, उनके कोई संबंधित तो लोग सामने नहीं आते हैं आयोग के। लिहाजा छात्रों और आयोग के बीच में ये दूरी बढ़ती जाती है, जिसके वजह से ये जो शंकाएं और भी बढ़ जाती हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इन शंकाओं को, इस दूरियों को पाटने की हर मुमकिन कोशिश होगी। लेकिन जेपीएससी के चेयरमैन अमिताभ चौधरी ने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मुस्कुराते हुए आए और मुस्कुराते हुए चले गए। लिहाजा हम अपने लाइव भी यहाँ पर ख़त्म करते हैं। कोशिश होगी तमाम अपडेट से आपको रूबरू कराएं।